ये तो कभी भी कुछ भी हो जाए, लेकिन ये तो तय है, निश्चित है, हम नहीं भी रहेंगे तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि संस्कृत हटने वाला विषय नहीं, संस्कृत नहीं हटाया जाएगा, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत देश से, पूरे देश से संस्कृत विषय की पढ़ाई पूरे देश में होगी या होती है। देखो तो पाठे अस्मिन् संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रणम तत्समाधान उपायश्च निरूपितौ। निरूपित करना, वर्णन करना, लिख देना, वर्णन कर देना, निरूपित करना। तो अस्मिन् पाठे, पाठे अस्मिन् पाठे संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रणम तत् समाधान उपायः च निरूपित। निरूपित देता, निरूपित किया गया है, लेकिन निरूपित दे दिया इसलिए कि दोनों है, चित्रण है और तत्समाधान उपाय, और उसके उपाय, उसके समाधान का उपाय भी इसी में बतला दिया, इसी में है। इसलिए निरूपितौ, देवः देवौ, द्विवचन में देवौ हो जाता है, द्विवचन में, इसलिए यहाँ निरूपितौ कर दिया कि इस पाठ में संसार में वर्तमान अशांति वातावरण का चित्रण और उसके समाधान का उपाय बतलाया गया है, निरूपित किया गया है, बतलाया गया है। फिर देखो, पाठे अस्मिन् संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य, अशांति वातावरणस्य चित्रणम तत्समाधान उपायश्च निरूपितौ। उपायश्च लिखा है, उपायश्च, उपायश्च है, च के पहले क्या है? उपायश्च, उपायश्च, अंत में क्या है? च है, और च के पहले क्या है? हैं? तालब श, पूरा है कि आधा है? आधा, आधा तालब श है। तो इस किसके बदले तालब श हो गया? क्यों तालब श हो गया? हैं? हाँ बोलो, विसर्ग, हाँ बोलो, विसर्ग का तालब श हो गया। उपायः जोड़ च, उपायश्च, निश्चय, निश्चय, निश्चल, निश्चल। तब देशेषु आंतरिकी बाह्या च अशांति वर्तते। देशेषु, देशों में, आंतरिकी माने अपने देश में, अपने राज्य में, अंदर, आंतरिकी माने अंदर, अब बाह्या च और बाहर, अंदर और बाहर, अशांति वर्तते, अशांति है। देश के अंदर भी अशांति है और देश के बाहर भी अशांति। ताम उपेक्ष्य, ताम उपेक्ष्य न कश्चित् स्वजीवनम नेतुम समर्थ। ताम उपेक्ष्य, इसकी उपेक्षा करके कोई भी अपने जीवन को, स्वजीवनम, अपने जीवन को, नेतुम, नि धातु तुमुन प्रत्यय हो गया, नेतुम माने ले जाने में समर्थ, न समर्थ, कोई भी समर्थ के ताम उपेक्ष्य, उसकी उपेक्षा कर, न कश्चित्, कोई भी स्वजीवनम नेतुम समर्थ, अपने जीवन को
आगे बढ़ाने में, आगे ले जाने में समर्थ नहीं है। सेयम अशांति सार्वभौमिकी वर्तते। सेयम का संधि विच्छेद करो तो सेयम साजोर इयम, सा मने वह, इयम मने यह, इदम मने यह, अयम मने यह। तो सा इयम सेयम, वह यह अशांति, वह यह अशांति सार्वभौमिकी वर्तते। सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक। सोशल साइंस में सार्वभौमिक शब्द मिलता है। सार मन सबके साथ है, सभी जगह है। सार्वभौमिक माने सभी जगह सबके साथ वर्तते है, सभी जगह है। इति दुखस्य विषय, यह दुख का विषय है। सर्वे जना तया अशांतया, तया अशांतया चिंतिता, सभी लोग उस अशांति से, उस अशांति के द्वारा चिंतित है। चिंतिता शांति चिंतित है। संसारे तत् निवारणाय, निवारणाय तन्निवारणाय, तन्निवारणाय प्रयासा क्रियन्ते। संसारे तन्निवारणाय प्रयासा क्रियन्ते, संसार में उसके निवारण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान संसार, अब इसमें न ग्रंथ का नाम मिला न लेखक का, क्योंकि निबंध है, निबंध है, न ग्रंथ का नाम है किस ग्रंथ से लिया गया, और न लेखक का नाम, कुछ भी नहीं। अभी देखो, इसी में सूची में देख लो, और यहाँ जो है व्याघ्रपथी कथा, तो ये सब है, इसमें लेखक का नाम है, ग्रंथ का नाम है। अयम पाठ नारायण पंडित रचित, नारायण पंडित के द्वारा रचित। लेखक कौन हो गए? नारायण पंडित। हितोपदेश नामक से नीति कथा ग्रंथ से मित्रलाभ, तो हितोपदेश के, हितोपदेश में जो नीति कथा ग्रंथ है उसी ग्रंथ से लिया गया है। तो कोनो पाठ में, तो जिस ग्रंथ में, जिस पाठ में नाम है लेखक का नाम या ग्रंथ का नाम, तो उसको याद कर लो, उसी को पूछेगा। जिसमें जो है ही नहीं है उसको काहे के लिए पूछेगा। तो वर्तमाने संसारे प्रायः सर्वेषु देशेषु उपद्रव अशांति वा दृश्यते। अशांतिर्वा है, अशांतिर्वा, किताब में देख रहे हो, अशांतिर्वा, अशांतिर्वा, यही ना है। तो इसको अलग करेंगे तो क्या होगा? संधि विच्छेद कर देंगे, हैं? अशांति जोड़ ना, चौक कहाँ है इसमें, वाह है, वाह ना, और शांति जोड़ वाह। विसर्ग का क्या हो गया? विसर्ग का ओ हो जाता है, विसर्ग का र होता है, विसर्ग का मूर्धन्य श होता है, विसर्ग का तालब श होता है, विसर्ग का दंत स होता है। तो वर्तमाने संसारे प्रायः सर्वेषु देशेषु उपद्रव अशांति वा दृश्यते, कि वर्तमान संसार में प्राय सभी देशों में उपद्रव वा अथवा अशांति वर्तते है, दृश्यते दिखाई पड़ता है। वर्तमान संसार में प्राय सर्वेषु देशेषु मैंने सभी देशों में उपद्रव अथवा अशांति दृश्यते दिखाई पड़ता है। वा मने या, अथवा, अंग्रेजी में ओ आर जो आप लिखते हैं, या वा अथवा, और ओ आर लिखते हैं, वो आर लिखते चले जाते हैं। क्वचित एव,
क्वचिद एव, अब तो का द हो गया, एव जोड़ दिए, क्वचिद एव, क्वचित। अब तो एक एक शब्द पढ़ा देते थे, एक एक शब्द पाठ का, एक शब्द नहीं छूटता था, संधि समास। अब क्वचित जोड़ एव, अब आपसे पूछते कि संधि विच्छेद कीजिए तो आप नहीं करते, जबकि करा दिए। जगत जोड़ीश, जगदीश, जगदीश, जगत जोड़ ईश, जगदीश। तो इसमें जगदीश, जगदीश द जो हो गया, किस वर्ण के बदले द हो गया? त के बदले। जगत जोड़ ईश, जगदीश, त का द हो गया, तृतीय वर्ण हो जाता है। पहला नियम जो है उसी में प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाता है। तो उसी तरह से क्वचित जोड़ एव, क्वचित एव, शांतम वातावरणम वर्तते, क्वचिदेव शांतम वातावरणम वर्तते। क्वचित माने कहीं, कहीं, क्वचित माने कहीं, शांतम वातावरणम वर्तते, कहीं कहीं शांत वातावरण है, और नहीं तो सभी जगह अशांति है, उपद्रव है। कहीं, क्वचित माने कहीं, एवं माने ही, कहीं ही शांतम वातावरण, शांत वातावरण है, शांति है। क्वचित, अब फिर यहाँ अब अलग शब्द है इसलिए क्वचित दे दिया पूरा, तो हमें हलंत कर दिया। क्वचित देशस्य आंतरिकी समस्या आश्रित्य कलहो वर्तते। अब यहाँ कलहो, कलह न था, विसर्ग का वो हो गया, यहाँ विसर्ग का वो हो गया, कलहो वर्तते। क्वचित देशस्य, अरे ये तो है ना भाई, ये तो कभी भी कुछ भी हो जाए, लेकिन ये तो तय है, निश्चित है, हम नहीं भी रहेंगे। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि संस्कृत हटने वाला विषय नहीं है, संस्कृत नहीं हटाया जाएगा, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत देश से, पूरे देश से संस्कृत विषय की पढ़ाई पूरे देश में होगी या होती है। जहाँ अब हिंदी लोग भले पहले नहीं चाहते थे, दक्षिण भारत के लोग, केरल, मद्रास, आंध्र प्रदेश, बंगलोर, ये लोग हिंदी पढ़ना नहीं चाहते थे, पढ़ना पड़ा, देश आज़ाद हुआ, पढ़ना पड़ा, सबको पढ़ना पड़ रहा है। तब क्वचित देशस्य आंतरिकी समस्या आश्रित या कलहो वर्तते, कि कहीं कहीं देश की आंतरिक समस्या को आधार मानकर कलह है। जैसे अपने देश में ही 2, 3, 4 पार्टियां हैं, और सब में अलग अलग, सब में झगड़ा है कि नहीं, एक दूसरे को दबाना चाहते हैं। वह तेन शत्रु राज्यानि मुदमनानि कलहम वर्धयन्, तेन शत्रु राज्यानि मुदमनानि कलहम वर्धयन्ति, कि उससे जो आंतरिक जो समस्या है और आंतरिक जो झगड़े हैं अपने देश में ही या अपने राज्य में ही, तेन उससे शत्रु राज्य, यानी शत्रु राज्य जैसे चीन है, पाकिस्तान है, और राज्य हैं जो शत्रु हैं अपने देश के, भारत के। तो मोद मनानी, कल मिला था मोद, मोद सब प्रसन्न, प्रसन्नता। तो जिससे प्रसन्नता, प्रसन्न होते हैं वे सब शत्रु राज्य प्रसन्न होते हैं। और कलहम वर्धयन्ति, कलह बढ़ाते हैं, झगड़ा शुरू करते हैं। घर फूटे तो गंवार लूटे, भोजपुरी में कहावत है। आपका परिवार ही बिखर जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, तो बाहर वाले शत्रु दबाएंगे, दबाएंगे। वही बात, क्वचित अनेकेषु राज्येषु परस्परम शीतयुद्धम प्रचलति, कहीं अनेकेषु राज्येषु, अनेक राज्यों में परस्परम आपस में
शीत युद्धम प्रचलति। शीत युद्ध, युद्ध भी है और शीत है माने ठंडा। शीतल माने ठंडा होता है ना, तो माने ऐसे हथियार से युद्ध नहीं हो रहा है, ऐसे ही बात से ही युद्ध हो रहा है, वही शीत युद्ध है। शीत वस्तुतः संसार अशांति सागरस्य कुल मध्य आसीनो दृश्यते। वस्तुतः संसार अशांति सागरस्य, वास्तव में संसार अशांति रूपी सागर के कुल मध्य, कुल माने किनारा, दोनों किनारों के बीच, आसीन दृश्यते, आसीन दिखाई पड़ते हैं। अशांति ही च मानवता विनाशाय कल्पते। अशांति च मानवता विनाशाय कल्पते। और अशांति किस लिए है? मनुष्यों के विनाश के लिए। इनकी कल्पना किस तरह की जाती है? विनाश के लिए की जाती है। अशांति की कल्पना विनाश के लिए। अशांति च, और अशांति मानवता विनाशाय कल्पते, मनुष्यों के विनाश के लिए परिकल्पित हैं। इनकी कल्पना की गई है मनुष्यों के। अशांति से मनुष्यों का विनाश होगा, अशांति से परिवार का विनाश होगा, अशांति से गांव का विनाश होगा। दो आदमी झगड़ जाएंगे तो विनाश ही होगा। अद्य विश्व विध्वंस कानी अस्त्राणी। देखो खूब 10 बार बोलेंगे, कहेंगे तब कहने आएगा। विश्व विध्वंस कानी है, कानी जोड़ अस्त्राणी। तो कानी में विध्वंस, कानी 9 में हरस ई, अस्त्राणी में अ, ई अ मिलकर क्या होता है? य हो जाता है। यदि जोड़ अपि यद्यपि, अति जोड़ आचार, अति जोड़ आवश्यक, अत्यावश्यक, ई आ मिलकर या हो गया। अशांति कारणम तस्या निवारण उपायश्च सावधानतया चिंतनीय। चिंतनीय एक वचन में, चिंतनीय दो वचन में, तो 2 है। अशांति का कारण और उसके निवारण का उपाय 2 हो गया। सावधानतया चिंतनीय, सावधानी पूर्वक सोचना चाहिए, इस पर विचार चिंतन करना चाहिए, माने विचार करना चाहिए। अशांति कारणम, अशांति का कारण तस्याः निवारण उपायश्च, और उसके निवारण के उपाय के विषय में चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपाय अपि ज्ञायते इति नीति। कारणे ज्ञाते, ऐसा मिला है पहले। कारणे ज्ञाते यश च भावे न भाव लक्षणम, सप्तमी विभक्ति का सूत्र है। यश च भावे न भाव लक्षण। कारणे ज्ञाते, दोनों में सप्तमी है। कारणे ज्ञाते माने कारण ज्ञात होने पर, उदिते सूर्य माने सूर्य के उगने पर, मृते दशरथ माने दशरथ के मरने पर। उसी तरह से कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपायः अपि ज्ञायते इति नीति। इति नीति, यही नीति है, नीति यही है, राजनीति नहीं।
ये नीति अलग है। तौर तरीका, तौर तरीका, तरीका यही तरीका है। कारणे ज्ञाते, कारण मालूम होने पर, कारण ज्ञात होने पर, निवारणस्य उपायः अपि ज्ञायते, निवारण का उपाय भी ज्ञायते, जानते हैं, जानना चाहिए, उपाय करना चाहिए। कारण मालूम होने पर, कारणे ज्ञाते, कारण ज्ञात होने पर, कारण मालूम होने पर, निवारणस्य उसके निवारण का उपाय है, अपि उपाय भी ज्ञायते इति नीति। कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपाय अपि ज्ञायते, के कारण मालूम होने पर, कारण ज्ञात होने पर माने मालूम होने पर उसके निवारण का उपाय भी करना चाहिए। इति नीति, यही नीति है, यही तौर तरीका है। उर्दू में कायदा, यही कायदा है। वस्तुतः द्वेष असहिष्णुता च अशांति कारण द्वयम्। वस्तुतः ये अशांति का कारण क्या है? कहीं भी अशांति का कारण क्या है? हम लोगों के घर में, हम लोगों के गांव में, हम लोगों के समाज में, हम लोगों के टोले में, हम लोगों के राज्य में वस्तुतः द्वेष असहिष्णुता च, द्वेष ईर्ष्या द्वेष और असहिष्णुता, असहिष्णुता माने सहन करना, असहिष्णुता माने सहन नहीं करना। गांव में देखती होगी कि कोई बहुत उन्नति कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, तो बहुत लोग उसको देखकर जलते हैं। नहीं, ऐसा ही होता है। अब एगो राम जतन तो बारे जे दूसरा के उनका भरपेट खाए के मिले लगे तो उनका बेचैनी कहिए मत, ना तो खिंचियाइयो जाइए हमारा। असहिष्णुता, असहनशीलता, द्वेष ईर्ष्या द्वेष और असहनशीलता, किसी की उन्नति हो रहा हो तो दूसरे देखकर जलते हैं, इसी को कहते हैं असहिष्णुता। के वास्तव में, वस्तुतः माने वास्तव में द्वेष और असहिष्णुता अशांति के दो कारण हैं। अशांति द्वय कारणम, अशांति के दो कारण हैं। एको देश अपरस्य उत्कर्षम दृष्ट्वा द्वेष्टि, यही जो अभी बतलाए आपको। एको देश, एको देश क्या होना चाहिए? हाँ बोलो, एको कैसे हो गया? अरे मूर्ख, एकह देश, तो एकह देश, एकह का एको कर दिया विसर्ग, एकह में जो विसर्ग है उसी को वो कर दिया एको देश। आगे देश है सीधा, तो एकह देश, एक देश। अपर से, अपर माने लिखो दूसरा, अपर, जल्दी लिखो। अपर, अपर माने दूसरा। अंग्रेजी में अपर माने उच्च, अंग्रेजी में अपर माने UPER है अपर, वो नहीं लिखना है। अपर, अपर माने दूसरा, अपर माने दूसरा। और लिखो अस्कतिया जन जे ढेर लिखे के मत पढ़ो। अपर माने लिखो, पर माने पंख, पर माने पंख, अपर माने अरे अपर माने तो दूसरा वो अलग हो गया। यहाँ पर माने पंख, अपर इसी में जोड़ देंगे, पर में अपर, तब क्या होगा? हैं? हाँ, बिना पर के, बिना पंख के का अपर माने बिना पंख के, अपर माने दूसरा। अंग्रेजी में अपर माने उच्च, UPER, अपर। अपरस्य उत्कर्षम दृष्ट्वा एकः देश
अपरस्य उत्कर्षम, उत्कर्ष माने उन्नति। दृष्टवा में कौन प्रत्यय है? दृष्टवा। कौन धातु कौन प्रत्यय है? दृष्टवा। खाली परीक्षे दिलो जानकारी तो ना भइल। मान लो तोहरे घर के बच्चा बची बा, कह जे तनी है बताओ तो का बताई? चाहे बाले बच्चा हो जाए आ वो पूछो तो जे पापा है तनी बताई तो एकर माने, आ ना बतैब तो कनवा धरी या कही जे तो का पढ़त रहो घड़ी खाली धोत रहो आ लिट्टी खियावत रहो, पढ़ल कौन चीज? जे अतनो नहीं खियावत। संस्कृत तो ओकरो पढ़े के पड़ी, उ तो मानी ना। आई भैयवे बहनिया बरस तो उहे कहिए तो खाली लिट्टिए खियावत रह गई, सीखल कुछ ना। उ पूछिए से तो का बतैब? बोलो तारा तो माने जे पढ़ता आगे ओकरा तो पिछला के बतावे के चाही न भाई बहन बा। तो एक देश परस्य उत्कर्षम दृष्टवा द्वेष्टि, एक देश दूसरे की उन्नति को देखकर द्वेष्टि द्वेष करता है। द्वेष्टि माने द्वेष करता है। एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर, तरक्की को देखकर ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है। देखकर किस शब्द का माने बतलाए? दृष्टवा। दृष्टवा माने देखकर। दृष्ट धातु अक्तवा प्रत्यय, पठितवा पठ धातु अक्तवा प्रत्यय, गतवा गम धातु अक्तवा प्रत्यय, श्रुतवा श्रु धातु अक्तवा प्रत्यय। ये आएगा परीक्षा, एकदम तय है, परीक्षा में अइबे करे। तस्य देशस्य उत्कर्ष नाशाय निरंतरम प्रयतति कि तस्य देशस्य उस देश की उन्नति, उत्कर्ष माने उन्नति, उस देश की उन्नति के नाश के लिए, नाशाय नाश के लिए, नाशाय देवाय देव के लिए, नाशाय नाश के लिए, सूर्याय सूर्य के लिए, वृक्षाय वृक्ष के लिए, सब पहले पढ़ा दी। निरंतरम प्रयतति कि हमेशा निरंतर प्रयत्न करता है, प्रयतते प्रयत्न करता है कि एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर द्वेष करता है, उस देश के उत्कर्ष के नाश के लिए, उन्नति की नाश के लिए हमेशा प्रयास करता है। निरंतरम निरंतर, हमेशा, लगातार, प्रयतते प्रयास करता है। द्वेष एवं असहिष्णुताम, द्वेष ही, ईर्ष्या द्वेष ही असहिष्णुताम जनयति, असहिष्णुता को पैदा करता है। जनयति जनता है, पैदा करता है, पैदा कर देता है। इमौ दोषौ परस्परम वैरम उत्पादयत, इमौ दोषौ ये दोनों दोष, परस्परम आपस में, वैरम उत्पादयत वैर उत्पन्न करते हैं, उत्पादयत उत्पन्न करते हैं। सब आधा शब्द तो ऐसा है जिसका अर्थ आप सीधे समझ जाइएगा। आधा शब्द तो इसी में, जैसे उत्पादयत उत्पन्न करता है, परस्परम आपस में, वैरम माने वैर, सब तो वही है। इमौ दोषौ, इमौ ये दोनों, दोषौ माने दोष, परस्परम ये दोनों आपस में वैर उत्पन्न करते हैं। स्वार्थः च वैरम प्रवर्धयति, स्वार्थः च, स्वार्थस्य, स्वार्थश्च वैरम प्रवर्धयति, च आगे है तो इसको पहले कर लेंगे, और स्वार्थ वैरम प्रवर्धयति, वैर को, दुश्मनी को, शत्रुता को बढ़ाता है।
स्वार्थ प्रेरित जन अहम भावेन परस्य धर्मम जातिम संपत्तिम क्षेत्रम भाषा वा न सहति। कि स्वार्थ से प्रेरित व्यक्ति, स्वार्थ से प्रेरित मनुष्य अहम भावेन, यहाँ अहम माने अहंकार, घमंड, अभिमान, अहम भावेन अहंकार की भावना से परस्य दूसरे की धर्म, जाति, संपत्ति, क्षेत्र और भाषा को सहन नहीं करते। स्वार्थ से प्रेरित व्यक्ति, स्वार्थ से प्रेरित मनुष्य अहम भावेन अहंकार की भावना से, अहंकार के चलते, अहंकार के कारण परस्य दूसरे के धर्म, पुल्लिंग है, दूसरे के धर्म, जाति, संपत्ति, क्षेत्र और भाषा न सहती, को सहन नहीं करते। आत्मना एव सर्वम उत्कृष्टमिति मन्यते। आत्मना एव सर्वम उत्कृष्टम इति मन्यते। अपना ही, आत्मन माने अपना, यो माने ही, सर्वम माने सब, उत्कृष्टम माने उत्कृष्ट, अच्छा, बढ़िया, मन्यते मानते हैं कि अपना ही सब कुछ उत्कृष्ट मानते हैं। राजनीतिज्ञा च अत्र विशेषेण प्रेरका। जो हम लोग भी कहते हैं कि अरे राजनीति वाला ये सब करता रह, सब झमेला खड़ा करता रह, सब विरोध पैदा करता रह, सब हमनी में भेदभाव पैदा करता रह, सब फूट डालता रह, सब तो देख इहो कहता रहे कि राजनीतिज्ञा माने राजनेता, नेता लोग, राजनीतिज्ञा च अत्र विशेषेण प्रेरका। राजनीतिज्ञ लोग यहाँ विशेष रूप से प्रेरक हैं, वही इधर उधर फूट डालते हैं, भेदभाव पैदा करते हैं। सामान्यो जन न तथा विश्वसन अपि बलेन प्रेरित जायते। कि समान व्यक्ति भी, सामान्य जन, समान व्यक्ति न तथा वैसे उस प्रकार विश्वास करते हुए भी बलेन प्रेरित जायते, बलपूर्वक, बलात्, हठात, बलपूर्वक प्रेरित किए जाते हैं। उनके द्वारा, नीतिज्ञों के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा साधारण लोग भी, सामान्य लोग भी प्रेरित हो जाते हैं। स्वार्थ उपदेश बलपूर्वकम निवारणीय। स्वार्थ उपदेश बलपूर्वकम निवारणीय। स्वार्थ बलपूर्वक निवारणीय है, रोकने लायक। निवारण करना माने रोकना, स्वार्थ बलपूर्वक रोकने लायक है। परोपकारम प्रति यदि प्रवृत्ति उत्पाद्यते तदा सर्वे स्वार्थम त्यजेयुः। कि परोपकारम प्रति यदि प्रवृत्ति उत्पाद्यते, परोपकार के प्रति यदि आपकी प्रवृत्ति हो जाए, आपका मन लग जाए उधर, तो तदा माने तब सर्वे स्वार्थम, सभी स्वार्थ त्यजेयुः, त्याग दिए जाते हैं, त्याज हो जाते हैं, त्याग दिए जाते हैं। अत्र महापुरुषा विद्वांस चिंतका च न बिरला सन्ति। यहाँ महापुरुष, विद्वान, चिंतक न बिरला सन्ति, की कमी नहीं है। बिरला माने कमी, इनकी कमी नहीं है। यहाँ महापुरुषों, विद्वानों और चिंतकों की कमी नहीं है। तेषाम कर्तव्यम इदम यत्, उनका यह कर्तव्य है कि, यत् मिल गया, यत् माने कि, जने जने, समाजे समाजे, राज्ये राज्ये च परमार्थ वृत्ति जनयेयुः।
उनका कर्तव्य है कि लोगों में, लोग में, व्यक्ति में, समाज में, राज्य च और राज्य में परमार्थ वृत्तिम, परमार्थ का आचरण जनयेयुः उत्पन्न करें। हर व्यक्ति में परमार्थ की भावना उत्पन्न करें। स्वार्थ नहीं, परमार्थ, दूसरे की सेवा, दूसरे की भलाई। शुष्क उपदेशश्च न पर्याप्त, शुष्क उपदेशश्च न पर्याप्त। जैसे हम खाली उपदेश देते हैं तो ये पर्याप्त नहीं है, ये बढ़िया नहीं है। कहते हैं कि शुष्क उपदेशश्च न पर्याप्त, केवल उपदेश ही पर्याप्त नहीं है। प्रत्युत माने बल्कि, लेकिन, किंतु। प्रत्युत माने बल्कि, लेकिन, किंतु। लेकिन उर्दू का शब्द है इसी में। प्रत्युत बल्कि तस्य कार्य अन्वयनम च जीवने अनिवार्यम, बल्कि उनका कार्यान्वयन, कार्य में उनको लगा देना, कार्यान्वित कर देना जीवन में अनिवार्य है, अनिवार्य है। उक्तम च कहा गया है, और कहा गया है ज्ञानम भार क्रियाम बिना, ज्ञानम भार क्रियाम बिना। हम खूब जानते हैं, बढ़िया संस्कृत पढ़ाना जानते हैं, लेकिन उसका उपयोग न हो, किसी को पढ़ावे नहीं, किसी को बतलावे नहीं, तो बेकार है। एगो गुरु शिष्य लोग जात रहे तो एगो पेड़ पर आम खूब पीला कच्चा कुछ नीचा भी गिर गई रही। तो शिष्य जे रहले आ गुरुजी वो पेड़ के देख के बात समझ गए। तो शिष्य जे रहले कहले जे गुरुजी रुकिए, यहाँ पके हुए आम गिरे हैं, खूब सुंदर आम गिर गए हैं। तो मना कि तो क्या करोगे? तो उठाएंगे, खाएंगे, आप भी खाइएगा, हम भी खाएंगे। तो उठा लो। तो उठाया तो देखता है कि तो कीड़ा है इसमें, फेंक दिया। दूसरा उठाया, उसमें भी कीड़ा। कहा तो लोभ हो गया उसको। तो ऊपर देखा कि तो नीचे सब गिर गया, इसमें कीड़ा है, ऊपर वाला बढ़िया होगा। ऊपर जब डंडा चला कर मारा तो भर गिर गया, पका भी और कच्चा भी। उठाया जो उठा, कच्चा जो देखा वो भी। कहा कि वो कैसा पेड़ है, बड़ा मोह किया। कहा कि गुरुजी क्यों सब पूरा पेड़ इतना सुंदर आम है? गुरुजी बोले चलो आगे चलो। कहा कि जानते हो कि पहले पूर्व जन्म में एक विद्वान थे। पेड़ जो है पहले जन्म में ज्ञानी पुरुष थे, ज्ञानवान थे, लेकिन किसी को ज्ञान दिए नहीं, अपने ही रख लिए। इनके ज्ञान से किसी को फायदा नहीं हुआ। मरने के बाद फिर पेड़ हो गए, आम लगा इसमें, लेकिन आम किसी के काम आया नहीं। वही बात। तो जो कुछ जानते हैं किसी को दीजिए, जरूर किसी को दीजिए। अपने पास ही रख लीजिएगा तो उसी पेड़ के जैसे हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। अभी सोच में पड़ गई जे हमार बाल बच्चा पूछिए सा ना बताए तो डटिए सा, लजवइहे सा जे का पढ़त रहला, बेवकूफ़ कहाँ के, बेवकूफ़ो कहिए सा। अरे अब मूर्ख बा तो बेवकूफ़े न कहिए सा जे का पढ़त रहला वो घड़ी। आ कैसन तहार गुरुजी रहिए, तारा के मारी ना, मार के पढ़ती तो सब आए। तब ज्ञानम भारह क्रियाम बिना, ज्ञान हो और उसको कार्य में नहीं लगाया जाए तो भारे ना है, बोझे ना है।
ज्ञानम भारत क्रिया बिना, ज्ञान क्रिया के बिना, कार्य के बिना बोझ हो जाता है, बेकार है, व्यर्थ है, बोझ है, बोझा है। देशानां मध्ये च विवादान समय तुम एवं संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभृतय संस्था संति। देशानां मध्य, जैसे हम लोगों के बीच दो व्यक्ति में झगड़ा होता है तो कुछ लोग उसका फैसला करने वाले होते ना हैं, सरपंच होता है, मुखिया होता है, वार्ड सदस्य, सब मिलजुल कर बैठ कर लोग फैसला कर। उसी तरह से राष्ट्र संघ जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ एक संघ है राष्ट्र का, जितने राष्ट्र हैं वो सबका एक संघ है। सबके हर राष्ट्र से, हर देश से एक दो आदमी उसमें मेंबर हैं, और एक देश का दूसरे देश से कोई झगड़ा होता है तो वही सब लोग बैठकर फैसला कर देते हैं। तो वही वो है, उसका अंग्रेजी में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, बतलाएंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, शॉर्ट इसका होता है, कौन है ये भुला गए हैं, और हिंदी होता है संयुक्त राष्ट्र संघ। अमेरिका में हेडक्वार्टर है, दो देश जब झगड़ा कर लेते हैं तो वहीं जाकर बैठते हैं और फैसला होता है। तो देशानां मध्ये च, और देशों के बीच, विवादान समय तुम, विवाद माने झगड़ा, समय तुम शांत करने के, फिर यहाँ तुम प्रत्यय आ गया, तुम विवादों को शांत करने के लिए, सलटा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ आदि संस्था हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभृतय माने आदि इत्यादि, संस्था माने संस्था, संति माने हैं। तो देशों के बीच विवादों को, झगड़ों को शांत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ आदि संस्था हैं। वही है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ताश्च काले काले आशंकितम अपि विश्वयुद्धम निवारयन्ति। ताश्च, और वे काले काले समय समय पर आशंकितम अपि विश्वयुद्धम, युद्ध की शंका को निवारयन्ति। एक देश से दूसरे देश की जब शंका हो जाती है कि युद्ध होगा तो ये लोग बैठकर उसको सलटाते हैं। कि ताश्च, और वे जो राष्ट्र संघ जो हैं वे काले काले समय समय पर आशंकितम अपि विश्वयुद्धम निवारयन्ति, आशंकित युद्ध का निवारण कर देते हैं। भगवान बुद्ध पुरा काले व वैरेण वैरस्य शमनम असंभवम प्रोक्तवान। भगवान बुद्ध पूरा काले, प्राचीन काले, पहले प्राचीन काल में भगवान बुद्ध भी उपदेश दिए, ऐसा बतलाए। वैरेण वैरस्य शमनम असंभव, बैर से बैर का शमन, बैर से बैर को शांत कर देना असंभव है, असंभव बतलाए। झगड़ा से झगड़ा उड़ाई हो ना, झगड़ा होता तो शांति हो जाए, एक आदमी चुप हो जाए, ओकरा से मेल मिलाप कर ली तो झगड़ा काहे के हुई ना हुई। अवैरेण अकरुणया मैत्री भावेन च वैरस्य शांति भवति। अवैरेण, बिना बैर के, शत्रुता के, बिना शत्रुता के, करुणया दया के साथ, करुणा से, मैत्री भावेन और मित्रता की भावना से, वैरस्य शांति भवति, शत्रुता की शांति होती है। इति सर्वे मनयन्ति, ऐसा सब लोग मानते हैं। भारतीय नीतिकारा सत्यमेव उद्घोषयन्ति। भारतीय नीतिकार, नीतिज्ञ
भारतीय नीतिज्ञ सत्यमेव उद्घोषयन्ति, सत्य ही उद्घोषित किए हैं। अयम निज परः वा इति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। एक ही बार हम देखे, हमको याद हो गया, देखिए नहीं देख रहे हैं। अयम निज परः, अयम निज परः वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। अखिया बंद कर लिए, बस याद हो गया, आ गया। अयम निज परः वा इति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। इनका ना विश्वास भइल हो प्रियांशु का, तो देखा लगल कि किताबा में से केने से देख लेता नहीं, कहाँ किताब देखा नहीं हो। हम तो साफ जे बात से अपन बिना किताब के मंत्र से याद हो गई। एक बार नु देखा नहीं आएगा, अब मंत्र से याद हो गई। अयम निज परः वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। अब देखिए परोवेति जो लिखा है, परोवेति, वेति कौन संधि विच्छेद कर देगा? वेति है, वेति है। हाँ, कुछ कह रहा है, कुछ कह रहे हो, कुछ ठीक है, कुछ गलत हो रहा है। जोड़ीति वा मने या, अथवा कि अयम निज परः वा, अयम निज परः वा, कि यह अयम मने यह, निज मने अपना, आ परः मने दूसरा। परो विसर्ग का वो कर दिया, परः मने दूसरा, आ वा मने अथवा। यह अपना है या पराया है, यह अपना है अथवा पराया है। इति ऐसा गणना लघुचेतसा, ऐसा गणना कौन करते हैं? लघुचेतसा, लघु माने छोटा है, अचेतसा माने चित्त वाले, मन वाले, छोटे चित्त वाले, छोटे मन वाले, छोटे विचार वाले लोग ऐसा गिनते हैं, गणना करते हैं कि यह हमारा है, यह पराया है। तब अयम निज परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम का अर्थ देखो। अयम निज, यह अपना है, निज माने अपना, परः वा इति, यह पराया है, यह अपना है या पराया है। इति गणना लघुचेतसाम, छोटी बुद्धि वाले, छोटे विचार वाले ऐसा मानते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, उदार चरित्र वाले के लिए तो वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधा माने सारा संसार ही, कुटुम्ब है माने परिवार है। वसुधैव का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? वसुधैव, वसुधा जोड़ एवं, वसुधा माने संसार, एवं माने ही, वसुधा ही माने संसार ही अपना परिवार है। परपीडनम आत्मनाशाय जायते, परपीडनम, पर माने फिर यहाँ दूसरा, आ पीडनम माने पीड़ा, दूसरे को कष्ट देना, पीड़ा माने कष्ट, पीड़ा भोजपुरी का शब्द है, संस्कृत में आ गया। परपीडनम, दूसरों को कष्ट देना, आत्मनाशाय जायते, अपना नाश कराने के लिए होता है, जायते होता है। दूसरे को कष्ट दीजिएगा तो अपना नाश होगा ही। परोपकारश्च शांति कारणम भवति, परोपकारश्च शांति कारणम भवति, परोपकार ही और परोपकार ही शांति का कारण है। अद्यापि परस्य देशस्य, अद्यपि अद्यापि परस्य देशस्य संकट काले अन्यदेशा सहायता राशिम सामग्रीम च प्रेषयन्ति। आज भी दूसरे देश के संकट के समय अन्य देशा, दूसरे देश सहायता राशि और सामग्री प्रेषयन्ति, प्रेषित करते हैं, माने भेजते हैं। इति विश्व शांति सूर्योदय दृश्यते, इस प्रकार विश्व शांति
में सूर्योदय दिखाई पड़ता है। दृश्य देखते हैं, दिखाई पड़ता है। इस प्रकार संसार में शांति दिखाई पड़ता है। बस